बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम बताएंगे एक इंसिडेंस पूरा का पूरा कि एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के दौरान क्या क्या तकलीफें आई, हॉस्पिटल गए, क्या क्या पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा इंसिडेंट जब हम कंटिन्यूअसली बोलेंगे तो सारे सेंटेंसेस को नेचुरली बोलना है और कैसे कनेक्ट करना है, ये चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। और अगर हम हिंदी से ट्रांसलेट करके कंटिन्यूअसली बोलने की कोशिश करते हैं तो अटक क्यों जाते हैं और वो पॉसिबल है भी या नहीं, ये सारी चीज आपको इस सेशन में समझ में आ जाएगी। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मीनवाइल यू हिट द सब्सक्राइब बटन। यानी कि मीनवाइल का इस्तेमाल सिंपल इसीलिए कर दिया जाता है कि जैसे इतनी देर में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मीनवाइल इसी दौरान आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए सब्सक्राइब। काफी क्वालिटी कंटेंट हम अपलोड करते हैं ऑलमोस्ट रोजाना। राइट, स्टोरी टेलिंग, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। अगर पहली बार आए हैं तो एक्सप्लोर जरूर करिएगा चैनल को जाके। राइट, और एक और सेंटेंस मैंने इसी में यूज कर लिया था कि आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, इसमें मैंने एम्फेसाइज कर दिया है ड्यूरेशन में। अगर मैं बेसिक कह दूं आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू, मैंने कहा कि आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू, मैं शेयर करूंगा स्क्रीन, बिल्कुल बेसिक हो गया। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, यानी कि बी से मैंने एम्फेसाइज कर दिया कोई चीज रहेगी होगी। आई विल बी और शेयरिंग आईएनजी लगा के मैंने कंटिन्यूटी भी बता दी कि आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू ड्यूरिंग द सेशन। जब तक सेशन चलेगा, सेशन के दौरान आई विल बी कंटिन्यूसली शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। व्हाट द पॉइंट? एक सेंटेंस से समझ में शायद ना आए तो कंटिन्यूअसली सुनते चले जाइए, दो तीन बार रिपीट करेंगे, दो तीन बार सुनेंगे अलग अलग सिचुएशन में तो समझ आ जाएगा व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो आज का दिन बहुत परेशानी भरा था। आज का दिन बहुत परेशानी भरा था। द डे वॉज रियली हैक्टिक टुडे। पहला तरीका ये है, द डे वॉज रियली हैक्टिक टुडे। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं टुडे वॉज रियली हैक्टिक। टुडे वॉज रियली हैक्टिक जब आपने कह दिया तो वो लिटरल ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन उस तरीके से कहा जाता नहीं है। हाउएवर ग्रामेटिकली द सेंटेंस इज करेक्ट, लेकिन यूज नहीं होता है। अगर आप नेचुरली बात करें, नेटिव इंग्लिश स्पीकर अगर इस चीज को कहेगा कि आज का दिन बहुत ज्यादा दुख भरा, परेशानी भरा था, द डे टुडे वॉज रियली हैक्टिक, या फिर द डे वॉज रियली हैक्टिक टुडे। ऑलराइट, तो यहां से स्टार्ट कर दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दरअसल मेरी वाइफ का पैर टूट गया था। एक्चुअली दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द डे। दरअसल मेरी वाइफ का पैर टूट गया था। एक्चुअली माई वाइफ ब्रोक हर लेग। माई वाइफ ब्रोक हर लेग, इसको अगर हम लिटरली ट्रांसलेट करें तो दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं एक्चुअली द लेग ऑफ माई वाइफ हैड ब्रोकन। लिटरल ट्रांसलेशन हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम एक सेंटेंस को इंडिविजुअल को ट्रांसलेट कर भी लिया हमने, अब जो आगे कहना है मुझे उसको भी ट्रांसलेट कर दूंगा, लेकिन तीसरे पे 100% अटक जाएंगे अगर हम हिंदी के सारे शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे तो। नेचुरली इंग्लिश में बोलने का हमको तरीका होना चाहिए पता, ताकि अगला सेंटेंस इजीली बोला जाए, इससे कनेक्ट हो जाए। जैसे कि दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एक्चुअली माई वाइफ ब्रोक हर लेग। नाउ वो बाथरूम में फिसल गई। वो बाथरूम में फिसल गए। शी स्लिप्ड इन बाथरूम। क्या है? एक्चुअली माई वाइफ स्लिप्ड इन बाथरूम, बाथरूम में फिसल गई थी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज हम तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागे। हम तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागे, तो इसको हम नेचुरली अगर कहें तो हम कहेंगे वी रश्ड टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। वी रश का इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में। एक शब्द से सारी चीजें ही मैंने इसके अंदर इंक्लूड करके बता दी कि हम तैयारी करी, चल के गए, भाग के गए और जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ अग्रसर हो गए। वी रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। अगर हम रन शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी वो गलत नहीं है, लिटरली हिंदी समझने वाला समझ जाएगा, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट हियर कि आपने एक शब्द को इस्तेमाल करके, क्योंकि जब हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या कंडीशन है? रश करते हैं। वी रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। नाउ या फिर वी रैन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली हो जाएगा, मीनिंग बन रहा है, लेकिन इसका मतलब जॉगिंग करा या रन, वो वाला रन हो जाता है। फीलिंग नहीं भरी पूरी की पूरी। जब एक्सीडेंट होता है तो यूजुअली आदमी रश करता है, रन नहीं करता है। व्हाट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज एक बात अच्छी है, एक बात अच्छी है जहां मैं रहता हूं यह सारी सुविधाएं पास में ही है। दो सेंटेंस कनेक्ट करते हैं। एक बात अच्छी है जहां मैं रहता हूं यह सारी सुविधाएं पास में ही है, जैसे हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, स्कूल, सब कुछ लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में है। जहां मैं रहता हूं वहां सारी चीजें पास में ही है। वन थिंग इज रियली गुड, वन थिंग इज रियली गुड। और दूसरा सेंटेंस इसमें अगर ऐड कर दें, वेयर आई लिव ऑल द फैसिलिटीज आर नियर बाय। वन थिंग इज रियली गुड, वेयर आई लिव ऑल द फैसिलिटीज आर नियर बाय। बिल्कुल पास में ही है सारी की सारी फैसिलिटीज। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे रोजाना, जहाँ पे को लर्नर्स के साथ रोजाना बैठ के जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमको नेचुरली समझ में आता है सिचुएशनल इंग्लिश जिसको कहते हैं, कि कौन सी सिचुएशन में सेंटेंस को कैसे
स्ट्रक्चर करना है, एक एग्जैक्टली फीलिंग को अगर पहुंचाना है, उस फीलिंग को पहुंचाने के लिए ट्रांसलेशन फेल हो जाता है, ट्रांसलेशन से नहीं फीलिंग जाती, स्ट्रक्चर करना पड़ता है, सारा खेल है स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर कैसे करना है ये सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे देता हूँ मैं आपको, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। वहां जब आके को लर्नर्स के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, पूरा दिन एनवायरनमेंट में रहेंगे और शाम को 2 घंटे जब क्लास अटेंड करेंगे, तो आपको 15-20 दिन के अंदर छोटे छोटे डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे, जिसकी वजह से अभी तक फ्लुएंसी नहीं आ रही है। ऑलराइट, सो सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप नंबर लेकर के व्हाट्सएप करना है। रही बात फीस की, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सा, मिनिमल सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं। और अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं और सच में कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन अटेंड द क्लासेस फॉर फ्री एज वेल। लेकिन वो हम चीज ओवर द फोन डिस्कस कर लेंगे। अगर इंटेंशन है सीखने का, लाइव क्लास अटेंड करने का, देन जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। हॉस्पिटल इतना पास है कि मैं भाग के गया और स्ट्रेचर घर ले आया। मतलब कंडीशन क्या थी, जैसे मेरी डॉटर ने बताया कि मॉम गिर गई हैं, तो मैं हॉस्पिटल इतना पास है कि मैं भाग के गया और स्ट्रेचर को ही घर पे ले आया। अगर मुझे ये दोनों चीजें बताती हैं, हॉस्पिटल पास में है और मैं भाग के गया और स्ट्रेचर जल्दी से घर पे ले आया, अगर इन दोनों चीजों को, सेंटेंसेस को हम साथ में बोलते हैं, एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। हॉस्पिटल इतना पास है कि मैं भाग के गया और स्ट्रेचर घर ले आया। बिल्कुल बेसिक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, कनेक्ट करना पड़ेगा इन दोनों सेंटेंसेस को। हॉस्पिटल इज सो नियर। अब देखिए यहाँ पर इतना के लिए नहीं हम यूज कर रहे हैं, हॉस्पिटल इज सो नियर, बहुत पास है, यहाँ पर सो का ही इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटल इज सो नियर दैट आई रैन देयर एंड बॉट अ स्ट्रेचर होम। या अगर हम इसको लिटरली ट्रांसलेट करें तो इसको देखिए किस तरीके से बोलना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर, कौन कौन से शब्द एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। हॉस्पिटल इज सो नियर दैट आई रैन अप टू द हॉस्पिटल एंड ब्रॉट ए स्ट्रेचर टू माई होम। टू कई जगह यूज हुआ, लेकिन नेचुरली बहुत डिफरेंस है ट्रांसलेशन में और नेचुरल इंग्लिश में। हॉस्पिटल इज सो नियर दैट आई रैन देयर एंड बॉट ए स्ट्रेचर होम। घर ले आया जल्दी से एक स्ट्रेचर। 2 बार रीड करेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा ट्रांसलेट करते तो क्या क्या एक्स्ट्रा वर्ड्स हमको लगाने पड़ते। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पत्नी जी को स्ट्रेचर पे डाला और ले जाके डायरेक्ट हॉस्पिटल के बेड पे लेटा दिया। दैट्स व्हाट आई डिड। पत्नी जी को स्ट्रेचर पे डाला, घर से स्ट्रेचर पे डाला और ले जाके डायरेक्ट हॉस्पिटल के बेड पे लिटा दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, तो थोड़ा भाव भरने की कोशिश की जाती है। स्ट्रेचर पे डाल दिया था और वहां जाकर लिटा दिया। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ इसको अगर हम इंग्लिश में कहें, आई पुट माई वाइफ ऑन स्ट्रेचर, डाल दिया तो मतलब पुट कर दिया। आई पुट माई वाइफ ऑन स्ट्रेचर एंड लेड हर डायरेक्टली ऑन अ बेड एट हॉस्पिटल। लेड यानी कि लिटा दिया जाकर के, आई पुट माई वाइफ ऑन स्ट्रेचर एंड लेड हर डायरेक्टली ऑन ए बेड एट हॉस्पिटल। बिल्कुल बेसिक से सेंटेंस है, बस शब्द आपको याद करने हैं, किसके बाद कौन सा शब्द हम बोल रहे हैं। सो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक चीज है, जिस भी स्टेट से आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा और फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि ये सेशन आपके लेवल का था, नहीं था, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ऑलराइट, फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी के लिए वीडियोस बनाते हैं। इट इज 3:30 AM नाउ, दिन के नहीं, रात के 3:30 बजे, बट आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज इट इज माई हॉबी। आई लव दिस वर्क एंड अगर आपको मजा नहीं आएगा तो फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो फीडबैक जरूर देना है आपको, राइट। एक चीज मुझे जरूर कहनी चाहिए, एक चीज मुझे जरूर कहनी चाहिए। अब जैसे कि हुआ क्या, मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं पूरा आपको सिचुएशन ही बता देता हूँ। एक चीज मुझे जरूर कहनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। वन थिंग आई मस्ट मेंशन हियर, वन थिंग आई मस्ट से भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मेंशन करके कह दिया, यानी मैंने और ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया है। वन थिंग आई मस्ट मेंशन हियर। अब देखिए मेंशन, और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, वन थिंग आई मस्ट से, एक चीज कहनी चाहिए, मुझे जरूर कहनी चाहिए। वन थिंग आई मस्ट से, आवर नेबर्स आर सो गुड। या फिर वन थिंग आई मस्ट मेंशन हियर, माय नेबर्स आर रियली गुड। दोनों तरीके से बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं, स्ट्रक्चर्स कहने का तात्पर्य सेंटेंस बनाना आता है, वर्ड्स का प्लेसमेंट आता है, तो समझ लीजिए कि 20-25 तरीके से आप एक बात को कह सकते हैं, एग्जैक्टली फीलिंग को पहुंचा सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन के भरोसे पे अगर रहेंगे तो फिर एक भी सेंटेंस फीलिंग नहीं पहुंचा पाएगा, गलती बनेगा। वो 20% सेंटेंसेस हैं जो ट्रांसलेशन किया जा सकता है जिनका। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जिसने भी सुना अपना काम छोड़ के मेरे साथ चल दिया। आवर नेबर्स आर रियली सो गुड। जिसने भी सुना एक्सीडेंट के बारे में, अपना काम छोड़ के मेरे साथ चल दिया। Whoever heard left their work and rushed to the hospital with me। यहाँ पर फिर से हमने रश का इस्तेमाल किया है। तात्पर्य क्या है, ran to the hospital, ran up to the hospital with me कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रश करके, यानी कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ,
तुरंत चल पड़े, भाग पड़े हॉस्पिटल की तरफ। Whoever heard about the accident left their work and rushed to the hospital with me. मेरे साथ फटाफट काम धंधा छोड़ के हॉस्पिटल की तरफ चल दिए, भाग पड़े। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज खैर जो होना था हो गया। खैर जो होना था हो गया। वेल व्हाट वाज टू हैपन हैज हैपेंड। जो होना था व्हाट वाज टू हैपन हैज हैपेंड, या फिर व्हाट हैड टू हैपन हैज हैपेंड, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज आखिरकार अब हम घर आ गए। आखिरकार अब हम घर आ गए। फाइनली वी आर बैक होम। फाइनली वी हैव कम टू होम भी कह सकते हैं। फाइनली वी हैव कम होम भी कह सकते हैं। फाइनली वी आर बैक होम। फाइनली वी आर बैक होम यानी कि हम वापस घर आ गए हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज बच्चों को खाना खिला दिया है। बच्चों को खाना खिला दिया है, दो तरीके से कह के देख लेते हैं। आई फेड माई किड्स, आई हैव फेड माई किड्स, या फिर दूसरा तरीका भी कह सकते हैं कि आई हैव गिवन फूड टू माई किड्स। दोनों से ही सेम मीनिंग चला जाता है। फीड का इस्तेमाल एक्चुअल में हम छोटे बच्चों के लिए कर लेते हैं। 2 साल 1 साल का बच्चा जिसको आपको हाथ से खिलाना पड़ रहा है, दूध वगैरह पिलाना पड़ रहा है, सो आई फेड माई किड्स। या फिर अगर बच्चे खुद खाने के लायक हैं तो आप खुद से लॉजिक लगा रहे हैं, आई हैव गिवन फूड टू माई किड्स एंड दे हैव ईटन। उन्होंने खाना खा भी लिया है, घर साफ कर दिया है और बर्तन भी धो दिए हैं। आई हैव क्लीन द हाउस एंड डन द डिशेस। देखिए डन द डिशेस या फिर 2 बार भी आप क्लीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव क्लीन द हाउस एंड क्लीन द डिशेस भी आप कह सकते हैं। अब बिल्कुल फ्री हूँ। आई हैव क्लीन द हाउस एंड डन द डिशेस, अब बिल्कुल फ्री हूँ। आई एम ऑल फ्री नाउ। आई एम ऑल फ्री नाउ, अब बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज बाकी की सारी रात अब मेरी है। यानी कि पूरा दिन तो हेक्टिक रहा, लेकिन बाकी की सारी रात अब मेरी है। रेस्ट ऑफ द नाइट इज माइन। रेस्ट ऑफ द नाइट इज माइन यानी कि बची हुई जितनी भी रात है, रेस्ट मतलब है बचा हुआ होना। रेस्ट ऑफ द नाइट यानी रात का जितना हिस्सा बचा है, रेस्ट ऑफ द नाइट इज माइन। राइट, तो इस तरीके से हम जब तक आप नेचुरली कॉन्वर्सेशन को नहीं सुनेंगे ना, नेचुरल इंग्लिश को, देखिए ट्रांसलेशन से ज्यादा जरूरी है सुनना। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, उतनी जल्दी कंफर्टेबल हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे सेंटेंसेस के साथ, एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट यूजिंग दोज फ्रेजेस सेंटेंसेस इन योर कॉन्वर्सेशन व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश। सो ये सेशन आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। लाइव सेशन में आप आइए। 6-7 महीने का जो प्रोसेस होता है छोटे छोटे कंसेप्ट डाउट्स क्लियर करने में, 15-20 दिन के अंदर ऐसी कम्युनिटी आपको मिल जाएगी कि आपके सारे छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड विल स्टार्ट स्पीकिंग। राइट, दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।